चले मेरे घर भी आओ। Good morning, students. Welcome back to our online class. Myself, Mamta. Today, we are going to learn about the soil. What is soil? So, the uppermost layer on the earth is called soil. जो अर्थ के ऊपर वाला भाग जो होता है ना, उसमें जो होता है, जो चीजें होती है, उसी को कहा जाता है सॉइल। जिसमें प्लांट्स ग्रो करते हैं, हम लोग वॉक करते हैं, उसी को कहा जाता है सॉइल। ठीक है, आवर टॉपिक नेम इज सॉइल। सॉइल मतलब मिट्टी। तो मिट्टी क्या है? तो अर्थ के सरफेस में जो ऊपर वाला लेयर होता है, उसी को क्या कहा जाता है? सॉइल। तो फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। अब ये सॉइल बनता कैसे है? In a long ago, rocks are break down in small pieces that formed soil. जिससे क्या बनता है? मिट्टी बनती है। जब पत्थर, बड़े बड़े पत्थर, due to water, wind and changing temperature cause break down in small pieces, सो फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, जिसके कारण क्या बनता है? सॉइल बनता है, मिट्टी बनती है। अब इसको मैं डिस्क्राइब करती हूँ टॉपिक वाइज। व्हाट इज सॉइल? सॉइल्स आर कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ मिनरल्स, वाटर, ऑर्गेनिक मैटर एंड काउंटलेस ऑर्गेनिज्म। तो सॉइल जो है वो किसका मिक्सचर है? एक तो वो पत्थर के छोटे छोटे पीसेस से बना है, साथ में ये इसमें क्या क्या मिक्सचर हो गया है, क्या क्या मिक्स हो गया है? तो मिनरल्स, वाटर, ऑर्गेनिक मैटर। ये ऑर्गेनिक मैटर क्या है? तो जो डेड प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं, उन्हीं को कहा जाता है ऑर्गेनिक मैटर। एंड काउंटलेस, काउंटलेस जिसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं, उस तरह के ऑर्गेनिज्म जो छोटे छोटे जीव होते हैं, जिनको हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं, उनको कहा जाता है काउंटलेस ऑर्गेनिज्म। ये सब चीजें वो क्या होती है? द डिकेइंग रिमेन्स ऑफ वंस लिविंग थिंग्स। ये सब चीजें जो है मिक्स होकर क्या बनते हैं? वो सॉइल बनता है। इसी सब चीजों से मिलकर हमारा सॉइल बना हुआ है। इट फॉर्म्स एट द सरफेस ऑफ लैंड। ये कहाँ पे है? हमारे अर्थ के सरफेस पर है। इट इज द स्किन ऑफ अर्थ, और इसी को कहा जाता है अर्थ का स्किन। ठीक है, सॉइल इज कैपेबल टू सपोर्टिंग प्लांट्स लाइफ एंड इट वाइटल ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। तो सॉइल जो है वो किसके लिए कैपेबल है? ये किसको सपोर्ट करता है? प्लांट्स के लाइफ के लिए को सपोर्ट करता है। इसमें प्लांट्स ग्रो कर पाते हैं। साथ ही साथ जितने भी लाइफ है अर्थ में, ये किसकी वजह से पॉसिबल हो पाया है? तो सॉइल की वजह से। ठीक है, अंडरस्टूड? नेक्स्ट, सॉइल टाइप्स। तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल। तो ये पिक्चर के अकॉर्डिंग हमको दिखाई दे रहा है कि ये कितने टाइप्स के हैं? 1 2 3 4, यानी सॉइल के टाइप्स कितने टाइप्स है? तो 4 टाइप्स है। ठीक है, ये डिफरेंट डिफरेंट कलर के होते हैं। इनका बनावट, इनका टेक्सचर जो होता है, कलर और टेक्सचर, और इनमें जो चीजें होती है उनके साइज के अकॉर्डिंग इनको 4 ग्रुप में, 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। ये 4 टाइप्स अब कौन कौन से हैं? सॉइल टाइप्स। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल। मैंने अभी जस्ट बताया कि सॉइल जो वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। किसकी वजह से इनको अलग किया गया है? उनके टेक्सचर, उनके पार्टिकल्स और उनके कलर की वजह से इनको 4 कैटेगरीज में, 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल ऑन प्लैनेट एज एवरी सॉइल हैज डिफरेंट कंपोजिशन। कंपोजिशन मतलब उनका बनावट अलग होता है। और मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक्स एंड एवरी सॉइल हैज बीन फॉर्म्ड इन डिफरेंट वेज। और इस तरह से जो अलग अलग सॉइल होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट कंपोजिशन और ऑर्गेनिक मैटर होने के कारण अलग अलग, एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। देयर आर 4 बेसिक टाइप्स ऑफ सॉइल। अब ये कौन कौन से है? फर्स्ट है सैंडी सॉइल, क्लेई सॉइल, सिल्ट सॉइल एंड लूम सॉइल। है ना, ये क्या हुए? ये बेसिक टाइप्स है किसके? सॉइल के। फर्स्ट क्या हुआ? सैंडी सॉइल, क्लेई सॉइल, सिल्ट सॉइल एंड लूम सॉइल। ये 4 टाइप्स किसके हैं?
सॉइल के। तो फर्स्ट मैं डिस्क्राइब करती हूँ फर्स्ट टाइप्स ऑफ सॉइल। फर्स्ट है सैंड। ये पिक्चर में भी आपको दिखाई दे रहा होगा, सैंड का पिक्चर में है, जो ये बाहर दिखाई दे रहा है ना, ये क्या है, सैंड है। तो आप लोग या तो बैंक ऑफ रिवर्स या फिर सी बीच में जाते होगे तो आपको क्या दिखाई देता है, वहां का जो सॉइल है वो क्या है, सैंडी है। तो ये हुआ सैंडी सॉइल। अब इसको सैंडी सॉइल क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके पार्टिकल्स जो होते हैं वो बिग होते हैं, है ना, इसके ग्रेन्स जो होते हैं वो बिग होते हैं, जिस कारण इनको कहा जाता है सैंडी। ये आपस में एक दूसरे से सटे नहीं है, एक दूसरे बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं ना, जिस कारण उनके बीच में क्या है, एयर होता है। ये वाटर को होल्ड नहीं कर पाता है। अगर इसमें वाटर डाला जाए तो ये ड्रेनेज होते हैं, गुड ड्रेनेज होते हैं, ये वाटर को होल्ड नहीं कर पाता है। तो सैंड इज यूज्ड टू प्रोवाइड both strength and other properties construction material like asphalt and concretes। तो सॉइल का यूज क्या है, चूंकि ये तो बिग ग्रेन से बना हुआ है, तो इसका यूज बिल्डिंग जो बनाया जाता है उनमें कंस्ट्रक्शन का काम के रूप में किया जाता है, ठीक है, ताकि हमारा बिल्डिंग जो है वो स्ट्रेंथ और लॉन्ग लास्टिंग बन पाए। इट इज ऑल्सो यूज एज द डेकोरेशन मटेरियल। इसका यूज और किन चीजों में होता है, तो डेकोरेशन वाले चीजों में भी इसका यूज किया जाता है। किसका, सैंडी सॉइल का। इन लैंडस्केपिंग स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ सैंड आर यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लास। और स्पेशल टाइप्स के जो सैंड होते हैं उनका यूज किस में होता है, तो ग्लास को बनाने में किया जाता है। एज द मोल्डिंग मटेरियल्स फॉर मेटल कास्टिंग, मेटल में भी इसका यूज किया जाता है, किसका, सैंडी सॉइल का, ठीक है। सैंडी सॉइल के पार्टिकल्स कैसे होते हैं, तो उनके पार्टिकल्स बिग्स होते हैं, उनके बीच गैप होता है जिसमें एयर फील होता है, ये गुड ड्रेनेज होते हैं, इनमें वाटर होल्ड करने की क्षमता, दे डू नॉट होल्ड वाटर, सो these are sandy soil। नेक्स्ट सॉइल इज क्ले सॉइल। क्ले सॉइल, क्ले यानी कीचड़, है ना। क्ले सॉइल हैज इनक्रेडिबल स्मॉल पार्टिकल्स। जैसे अभी जस्ट मैंने बताया कि सैंडी सॉइल के पार्टिकल्स क्या होते हैं, बिग होते हैं, बट क्ले सॉइल के पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं, स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं। और स्मॉल पार्टिकल्स होने की वजह से उनके बीच में आपस में उनका कनेक्शन एक दूसरे से ज्यादा अटैचबल होता है, क्योंकि उनके बीच में एयर स्पेस नहीं होता है, तो एयर नहीं होता है, और ये वाटर को होल्ड कर पाता है। ज्यादा वाटर होल्ड करने के कारण इसको क्या कहा जाता है, क्ले सॉइल, ठीक है। वेरी लिटिल स्पेस अलाउइंग ऑलमोस्ट नो ड्रेनेज। इससे पानी बाहर नहीं निकल पाता, क्योंकि इसके पार्टिकल्स जो होते हैं, इनके पीस जो होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, उनके बीच में स्पेस नहीं होता है, जिस कारण ये ज्यादा से ज्यादा वाटर को होल्ड करके रख पाते हैं। दिस इज द रीजन वाई क्ले सॉइल बिकम्स वेरी स्टिकी। और इसी वजह से ये आपस में स्टिकी होते हैं, एक दूसरे से चिपके हुए होते हैं, एंड हैवी व्हेन वेट। और ये जब ये इनमें पानी डाला जाता है, इनको गीला किया जाता है, तो इसका वजन बढ़ जाता है, और जब ये सूख हो जाता है, ड्राई हो जाता है, तो ये हार्ड हो जाता है। तब ये इसकी क्वालिटी होने के कारण, ये इसमें डिफरेंट क्वालिटी हुआ, सैंड सॉइल से अलग होने के कारण इसको क्ले सॉइल बताएगा। अब इसका यूज क्या है, सैंड सॉइल का तो यूज हम लोग देख लिए कि उसका कंस्ट्रक्शन में यूज किया जाता है, ग्लास बनाने में यूज किया जाता है। अब क्ले सॉइल का यूज किन किन चीजों में होता है। क्ले सॉइल कैन बी बेड फॉर ग्रोइंग सम प्लांट्स। इसमें न्यूट्रिएंट्स नहीं होने के कारण ये कुछ प्लांट्स के लिए सुटेबल नहीं है, इसमें प्लांट्स ग्रो नहीं कर पाते हैं। सैंडी सॉइल का साथ भी यही था कि सैंडी सॉइल में न्यूट्रिएंट्स नहीं होता है, ये वाटर होल्ड नहीं कर पाता है, जिस कारण उसमें भी प्लांट्स ग्रो नहीं कर पाते। तो क्ले सॉइल और सैंडी सॉइल में कुछ प्लांट्स ही उग पाते हैं, सभी प्लांट्स के लिए ये अच्छे नहीं होते हैं। वाटर cannot escape clay soil when it is wet, causing the plant's root to rot। क्यों क्ले सॉइल में प्लांट्स वेल ग्रो नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इसमें पानी
को होल्ड करने की क्षमता ज्यादा होती है, और ज्यादा होने की वजह से जो प्लांट्स का रूट होता है वो क्या हो जाता है, रोट हो जाता है या सड़ जाता है। ठीक है, जिस कारण ये नॉट गुड फॉर प्लांट्स ग्रोथ। नेक्स्ट सॉइल इज क्लेई सॉइल। अब थर्ड टाइप्स ऑफ सॉइल क्या है, क्लेई सॉइल। अब ये सॉरी थर्ड सॉइल इज सिल्ट सॉइल। अच्छा, क्लेई सॉइल के बारे में कुछ बताया गया है। क्लेई सॉइल हैज बीन यूज्ड टू कंस्ट्रक्शन सिंस एंशिएंट टाइम। पहले के समय में क्लेई सॉइल का यूज किस में किया जाता है, कंस्ट्रक्शन में। जैसे घर बनाने के लिए मिट्टी के घर बनाए जाते थे, वो इसी सॉइल से बनाए जाते थे। लेकिन अभी तो वो चीजें हम गांव तक ही सीमित रह गई, अब शहरों में तो कंक्रीट से बनाया जाता है। तो पहले के लोग अपना घर किससे बनाते थे, क्लेई सॉइल से। इट कैन बी सन ड्राइड फायर टू मेक अ व्हाइट ब्रिक्स एंड दैट बी यूज्ड टू assemble a house. Clay is used to ceramics turning into pots. देखो इसका यूज किसमें होता है, मेकिंग पॉट्स, वेज, पाइप एंड अदर यूजफुल ऑब्जेक्ट। इन सब चीजों में इसका यूज किया जाता है। इट इज ऑल्सो यूज टू मेकिंग स्कल्पचर और एंटिक जार। एंटिक जार में भी इसका यूज करते हैं। जो सजाने वाले जो पॉट्स होते हैं ना, घर में डेकोरेशन के लिए किया जाता है, उन सब चीजों में भी क्लेई सॉइल का यूज किया जाता है। विच आर यूजुअली एक्सपेंसिव व्हेन ब्राउट। और ये जो यूनिक जार वगैरह जो बनाया जाता है वो एक्सपेंसिव होता है और इसका कीमत ज्यादा होता है। ठीक है, ये तो हुआ थर्ड टाइप्स ऑफ सॉइल, सॉरी सेकंड टाइप्स ऑफ सॉइल। थर्ड टाइप्स ऑफ सॉइल कौन सा है, सिल्ट सॉइल। कौन सा है, सिल्ट सॉइल। सिल्ट सॉइल क्या है, ये सैंडी सॉइल के जैसा ही है, सेम है, बट इसके पार्टिकल सैंडी सॉइल से थोड़े छोटे होते हैं। इसमें थोड़ा पानी, उससे ज्यादा पानी होल्ड करने की क्षमता होगी, है ना, कैपेबल होगा, वो पानी होल्ड कर पाएगा। सिल्ट सॉइल इज वन ऑफ द मोस्ट फर्टाइल ऑफ द मेनी टाइप्स ऑफ सॉइल। ये थोड़ा फर्टाइल भी होता है। विच रिच न्यूट्रिएंट्स एंड गुड ड्रेनेज। इसमें न्यूट्रिएंट्स भी होता है और इसमें ड्रेनेज करने की क्षमता, यानी पानी को बाहर निकालने की क्षमता भी होती है। ड्रेनेज यानी पानी को नहीं रोकने की क्षमता होती है। इट इज साइलेंटली स्मॉलर इन साइज देन सैंडी सॉइल। इसका साइज, इसके पार्टिकल्स का साइज कैसा होता है, तो इसका पार्टिकल का साइज सैंडी सॉइल के साइज से छोटा होता है, बट अदरवाइज इज वेरी स्मॉलर इन कंपोजिशन, है ना। बट इसमें न्यूट्रिएंट्स और गुड ड्रेनेज होने के कारण कुछ प्लांट्स जो होते हैं इसमें ग्रो कर पाते हैं। सिल्ट सॉइल इज जनरली क्वाइट डार्क इन कलर। इसका कलर कैसा होता है, थोड़ा सा डार्क कलर होता है। ठीक है, एंड इज एक्सीलेंट फॉर प्लांटिंग ऑलमोस्ट एनी प्लांट। और ये जो सॉइल होता है ऑलमोस्ट सारे प्लांट्स के लिए बेस्ट होता है, इसमें सारे प्लांट्स ग्रो कर पाते हैं। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ सॉइल इज लूम सॉइल। लूमी सॉइल क्या है, लूम सॉइल, तो लूम सॉइल इज एक्चुअली मेड ऑफ डिफरेंट सॉइल टाइप्स। ये डिफरेंट टाइप्स का सॉइल है जो क्या है, मिक्सचर ऑफ सैंड, क्ले एंड सिल्ट। ये तीनों जो टाइप्स के सॉइल होता है उन तीनों का मिक्सचर कौन होता है, लूम सॉइल होता है। ठीक है, लूम होल्ड्स वाटर वेल। अब ये तीनों का मिक्सचर है तो ये वाटर को भी होल्ड करने का के लिए कैपेबल है। एंड बिकॉज ऑफ द हैवी ग्रेटिनेस गिवन फ्रॉम द सैंड, इसमें सैंड भी होता है, सो ये उतना भी ज्यादा हैवी नहीं होता है क्योंकि उसमें सैंड का पार्टिकल्स होता है। और इसमें so that the water do not build up too much and it also nutrients rich। इसमें न्यूट्रिएंट्स काफी होता है, इसमें ड्रेनेज करने की क्षमता भी होती है और वाटर होल्ड करने की भी क्षमता हो, क्योंकि इनमें सैंड का भी पार्टिकल्स होता है, क्ले का भी पार्टिकल्स होता है, सिल्ट का भी पार्टिकल्स होता है। तो इसलिए ये साथ ही साथ इसमें न्यूट्रिएंट्स भी होता है, जिस कारण इसमें सारे प्लांट्स ग्रो कर पाते हैं और ये प्लांट्स के ग्रोथ के लिए सबसे बेस्ट सॉइल कहलाता है। ठीक है, लूम सॉइल इज द आइडियल सॉइल फॉर गार्डनिंग।
और गार्डन के लिए ये किस तरह का सॉइल माना जाता है? आइडल सॉइल माना जाता है। यानी सबसे बढ़िया सॉइल क्या कहलाया? आपका लूम सॉइल, यानी कि ये आइडल सॉइल कहलाएगा गार्डनिंग के लिए। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि सॉइल कितने टाइप्स के होते हैं। तो सॉइल आर 3 टाइप्स। फर्स्ट टाइप नेम इज सैंडी सॉइल, सेकंड क्लेई सॉइल, एंड थर्ड सिल्ट सॉइल, एंड लास्ट और लिस्ट 4 टाइप्स ऑफ सॉइल इज लूम सॉइल। तो इस तरह से हम लोगों ने 4 टाइप्स के सॉइल के बारे में जाना। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको लेयर ऑफ द सॉइल, यानी आपको सॉइल के कौन कौन से लेयर है, अर्थ में कौन कौन से लेयर में कौन कौन सा सॉइल पाया जाता है, ये सब आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। आप लोग तब तक अपना ख्याल रखें। टेक केयर योरसेल्फ एंड बाय बाय।